कई बार हम उसको ऊपर विश्वास भी नहीं करते, परंतु इस साल की आखिरी समय पर हम पहुंच गया है। परंतु परमेश्वर का नजर में हम कई बार हम ऐसे महसूस भी किया है, मेरा भी सब कुछ आखिरी है, खत्म होने वाला है। परंतु प्रभु ने सब कुछ हर दिन नया बन कर दिया है। उसकी अनुग्रह, उसकी आशीष, उसकी कृपा, हर चीज हमको नया बन कर दिया है। आज हम प्रार्थना का साथ बैठेंगे। प्रभु तुम मुझसे बात कर, ऐसे महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, प्रभु मेरे पास खड़ा है। इस बार प्रभु कुछ नया रीति से मुझसे बात करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते महान परमेश्वर, आपका अनुग्रह के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए, उस अनोखा प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम कुछ नहीं प्रभु जी, सब कुछ आप है, सब कुछ आपका द्वारा हुआ है। प्रभु जी, आज इस आशीष का दिन, पवित्र दिन आप दिया, तो हम आपका पवित्र उपस्थिति में आने के लिए आप सहायता किया, तो यहां से हम खाली हाथ नहीं जाना चाहते। प्रभु जी, आपसे कुछ पाकर, कुछ छुटकारा पाकर, जैसे इधर आया वैसा नहीं, आनंद के साथ, मेरा प्रभु यीशु मसीह का साथ, जीवित वचन के साथ, एक नया अनुभव के साथ, प्रभु एक नया दर्शन के साथ, प्रभु जी हालेलुया, एक नया सामर्थ का साथ यहां से जाने के लिए आप सहायता करना। आया वह सबको आपका हाथ में देता हूं, मेरा जीवन को भी आपके हाथ में समर्पित कर कर इस प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। काफी समय का बाद, मेरा याद सही है तो लगभग 2 साल की बात मैं मंच पर खड़ा हूं। इस मंच पर परमेश्वर का वचन से प्रचार करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। प्रभु का दास कलीसिया के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। पास्टर जी, आप बहुत अच्छा है, मैं मक्खन नहीं मार रहा हूं, बहुत अच्छा है। बार बार हम कुछ बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम परमेश्वर को उपस्थिति में कैसे सुबह आते 2 बजे 3 बजे तक भी हम बैठेंगे, अब तमिलनाडु जाकर सही सलाम पर वापस आना। बहुत बढ़िया पादरी साहब ने थोड़ी सी अनाउंसमेंट किया है, मैं ध्यान से सुन रहा था। मैं इसलिए इसको पसंद करता हूं। अच्छा हो गया मैं पत्नी को लेके आया, सो बर्तन धोने की जरूरत है। मैं जानता हूं कुछ भाई लोगों का मन में तुरंत एक सवाल आया, पादरी साहब मैं तो पत्नी का लेके नहीं आया, पत्नी मेरे साथ नहीं आया, मैं ना क्या करूंगा? दूसरों का पत्नी का हाथ में प्लेट नहीं देना, खुद फ्लोर धो ली। हालेलुया। या मैं हमेशा भजन संगीता 16 का 11 पद मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर को उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, रोने के लिए नहीं, आनंद की। जब आप परमेश्वर को उपस्थिति में पहुंच गया तो हमारा सारे परेशानी, मुसीबत, सब कुछ प्रभु दूर करते हैं। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं मेरा जीवन में प्रभु कुछ नहीं किया है। रजी भैया बहुत अच्छा है, इतना बढ़िया गिन गिन के आया है। जब बोल रहा था 358 दिन में, सर आप क्या कैलकुलेट करके आया है? शायद सिस्टर ने मदद किया होगा। अभी तक तुम इस साल में 358 दिन मेरा साथ तुम रहा है, सो ध्यान से वो बता दिया। सो 358 दिन प्रभु ने हमारा जीवन में कार्य किया है, नया रास्ता खोला है, सब कुछ किया है। फिर भी हम सोच रहे प्रभु जी और भी नया कर। मैं साल के आखिरी में पहुंच गया, नया वायदा दे दिया। परंतु परमेश्वर जिस समय हम प्रभु को हमारा जीवन में स्वीकार किया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारा जीवन में आया है, उस समय मेरा भाइयों बहनों परमेश्वर का सारे वायदा, सारे आशीष शुरू हो जाते। हालेलुया। एफेसियों का पत्र 1 अध्याय 4 पद में लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं जल्दी बता रहा हूं। इस संसार की रचने से भी पहले, बिफोर द यूनिवर्स फॉर्म्ड,
इस संसार को रचने से भी पहले प्रभु हमको जानते हैं। हालेलुया। कितने सौभाग्य लोग यार, फिर भी हम तृप्त नहीं होते। प्रभु जी में थोड़ा काला है, थोड़ा कलर सही नहीं है, आजकल फेयर एंड लवली काम नहीं करते हैं, बहुत परेशानी हो जाता। नया नया क्रीम है, नया नया कुछ कोशिश करते हैं। पहले मैं भी करता था, कितना कर रहा उतना मेरा साइड पूरा काला हो रहा था। फिर प्रभु ने मुझको सिखाया, जब अफ्रीका गया, अफ्रीका में पूरा काला लोग है, वहां ये फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल नहीं है। मैं कंपनी का बुला के बोलना चाहता, अरे पागल हो आप लोग तो करते 7 दिन में लड़की गोरे बन जाते। अफ्रीका में नहीं हो रहे यार, कितने भी कोशिश करो। सो हम कभी भी परमेश्वर मेरे लिए किया उपकार, परमेश्वर मेरा जीवन में किया कार्य, परमेश्वर मेरे लिए आज का दिन उसका उपस्थिति में आने के लिए, उसका पवित्र वचन सुनने के लिए, उसका नाम को महिमा करने के लिए प्रभु ने मुझको मौका दिया, हम ऐसे फील भी नहीं करते। नहीं तो हम आनंद मनाएंगे, हम नाचेंगे, कूदेंगे, आराधना करेंगे, परंतु हम और भी उदास हो जाते, और भी दुखित हो जाते। परंतु आज हम परमेश्वर का पवित्र कलाम से एक व्यक्ति का बारे में मनन करने के लिए जा रहे हैं, जिसको प्रभु का दास ने आज जिस महीने का एक वायदा का वाचा का एक वचन दिया है, उसमें से हम देखने के लिए जा रहे हैं। रजी भैया का बेटा के लिए धन्यवाद, बहुत बढ़िया है, उन्होंने आराधना किया। उसमें एक शब्द एक गीत ऐसे बोलते हैं, जब मैं अकेले रहने का समय, जब मैं रोने का समय, कुछ भी हो प्रभु मैं आपको महिमा करूंगा। हालेलुया। पर जिंदगी पूरा रोने का जरूरत नहीं है मेरा भाई, जरूरत नहीं है। हम अभी ऐसे महसूस करने का जरूरत नहीं है मैं अकेले हूं, नहीं। परिस्थिति, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज मेकिंग अस अलोन। क्योंकि आज कितना पति पत्नी बात करते हैं ज्यादा समय, अभी नहीं, फैमिली सेमिनार में हम बैठेंगे फिर उसका बारे में आजकल बहुत मुश्किल है, बात करने का टाइम नहीं है। मैं अकेले महसूस करता हूं, क्यों? मेरा साथ सिर्फ एक ही है, मोबाइल है, इंटरनेट है। पत्नी पास में नहीं सोए तो भी कोई बात नहीं, मोबाइल तो होना चाहिए। पति नहीं है तो भी रह सकते हैं, मोबाइल छोड़कर हम नहीं रह पा रहे, हम अकेले महसूस कर रहे हैं। परंतु समय बिताइए प्रभु को उपस्थिति में, फैमिली प्रेयर में, जैसे उपवास प्रार्थना का समय आ जाइए, प्रभु को उपस्थिति में हम समय बिताएंगे, हम परमेश्वर का उस संबंध में नजदीक आएंगे, प्रभु को हम पहचानेंगे। क्यों हम हमेशा रोते हैं? कारण क्या है? हम प्रभु से दूर है। कभी भी प्रभु हमको हमारा आंसू को देखना नहीं चाहते। मैं कभी नहीं देखना चाहता हूं मेरा बेटी लोग रोना है, नहीं। थोड़ा बड़ी बेटी कल थोड़ा अपसेट हो गया, मैं और मेरा पत्नी बहुत अपसेट हो गया। मैं देख रहा था सूसन रोने के लिए शुरू हो गया। हम सह नहीं सकते, हमारा बच्चों एक थोड़ा अपसेट हो गया तो भी हम माँ बाप परेशान हो जाते हैं। सुबह भी बोल रहा था, फोन करो उसको, फोन करो। मैंने बोला नहीं बोलूंगा, नहीं करूंगा उसको, और भी मूड खराब कर देगा। प्रचार करने के बाद वापस आकर फिर हम थोड़ा फाइटिंग करेंगे। परंतु प्रभु हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है मेरा भाइयों बहन। यदि तुम दुखित होने का समय, तुम्हारा परेशानी मुसीबत का समय, तुम्हारा वेदना का समय और कोई तेरा साथ नहीं है, तो प्रभु तेरा पास खड़ा है। मैं अनुभव से बता रहा हूं, अनुभव से बता रहा हूं मैं इसको। आज हम मनन करने के लिए जा रहे हैं अय्यूब का बारे में। वो यही वचन है, अय्यूब का 42 अध्याय 2 पद। काफी एक्चुअली मेरा मन में एक संदेश आया था। प्रभु का दास पिछले हफ्ते आखिरी पॉइंट एक बोलकर बंद किया था, कोई याद है? What was the last message of last Sunday? The last point, कोई जानते हैं? किसी के भी मन में नहीं है? वाह, वेरी गुड, बढ़िया कर कलिशा। तीसरा पॉइंट किसी के भी मन में नहीं है? धीरज। ओके, किसके बारे में बोला प्रभु का दास? अब्राहम के बारे में। वेरी गुड। मैं वहां से शुरू करना था। देख और चल। देख और चल। देख और चल। ओके, वाचा का पूर्ण करने का प्रयास। आमीन। ओके, ये सारे बात है, मैं वहां से शुरू करना चाहता था। सो मेरा मन में चल रहा था काफी चीज। अब्राहम तंबू में रहा, परंतु उसकी नजर वहां थे, उस अनंतकाल जीवन परमेश्वर के साथ रहने का मन था उसको। परमेश्वर ने वाचा किया, ये सब कुछ तेरा है,
मैं तेरा द्वारा बहुत बड़ा जाति बनने के लिए जा रहा हूं, तेरा नाम को ऊंचा करूंगा, तेरा संतति को मैं बढ़ाऊंगा। बहुत कुछ वायदा था, परंतु खफी में उसका मन में चल रहा था। मैं मनन भी कर रहा था, अब्राहम इसमें कोई भी उतना रुचि नहीं रखा है। It doesn't want anything. It doesn't want anything. इतना बड़ा कनान देश उसका सामने है, बट एक छोटा तंबू मेरा। अभी भी आप इस्राएल जाइए, जिस जगह में अब्राहम रहा है, जिस कुआं को उन्होंने खोदा है, सब कुछ है। You go there, you can see that. अभी भी उस कुआं में पानी भी है। बट अब्राहम तंबू में रहा, बिकॉज जिस वायदा प्रभु ने दिया है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं। हम सब बहुत सेल्फिश है, मेरे लिए चाहिए, वो मेरा है, ये मेरा है। We became selfish people. इसलिए हम आशीष को अच्छी तरह आनंद नहीं कर पा रहे, उसको मना नहीं पा रहे। यदि परमेश्वर हमको आशीष किया तो हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। हालेलुया, दैट इज अ रियल ब्लेसिंग। परमेश्वर धन दौलत से मुझको आशीष किया तो जब तक मैं अपना हाथ में रखता हूं मेरा मेरा है, मैं प्रभु ने मेरे लिए दिया, और भी हमारा मन में आएगा मेरे लिए और चाहिए। वैसे लोग रोएगा हमेशा, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, रोने वाले लोग बन जाते। बट जिसका मन में समझ गया है, when you understand the real blessing you received from God, परमेश्वर से जिस आशीष को तू पाया है, हमेशा तेरा मन में आएगा बांटना है। Give it to them, give it to them. हालेलुया। प्रकृति हमको ये सिखाते है ना। कौवा को देख लिए, एक छोटा टुकड़ा मिला तो भी सबको बुला के देते। कुआं का देख लिए, जितने पानी आप लेते और भी पानी आ जाते। बहुत लोग आशीष पाते हैं। सो द ब्लेसिंग इन द बाइबल इट्स वेरी डिफरेंट, बट इन दिनों में वो नहीं होते हैं, परंतु हम सीखेंगे इस लास्ट डेज, इस साल का आखिरी समय पर हम पहुंच गया है। प्रभु के आगमन का भी बहुत नजदीक हो रहे। सो इस वाचा में हम जाएंगे। लेट अस गो बैक टू दैट वर्ड। आई नो दैट यू कैन डू ऑल थिंग्स। मैं जानता हूं, अय्यूब बता रहे, मैं जानता हूं प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं। बट इस व्यक्ति के बारे में इस 42 अध्याय में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 42 इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला अध्याय काफी मनन करने के लिए है। उसमें आखिरी चैप्टर भी, अध्याय भी बहुत एक इंपॉर्टेंट, हमारा आत्मिक जीवन को बदलने के लिए, हमारा नजर को बदलने के लिए, हमारा सोच विचार बदलने के लिए ये 2 चैप्टर अब लगातार मनन करें। आप कितने मनन करेगा उतना प्रभु आपसे बात करेगा, आपका जीवन में परिवर्तन आएगा। एक बहुत बड़ा लंबा विषय है, मैं उसमें नहीं जा रहा, परंतु जब मैं उसको 2-3 बार पढ़कर देखा, प्रभु खुद इस व्यक्ति के बारे में 3 शब्द, आई थिंक 4 थिंग्स, 4 बात बताए। मेरे ख्याल से वो 42 का कोई भी पढ़ सकते हैं उसको, पहला और दूसरा पद को। अय्यूब पहला अध्याय 1 और 2। यस, पहला अध्याय पहला पद और दूसरा पद, जल्दी पढ़िए। उस देश के अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था। खरा और सीधा था, और परमेश्वर का भय मानता, परमेश्वर को भय मानता था, बुराई से दूर रहता था, बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। सो द फैमिली विषय बता रहे। ये 4 बात काफी है। इस साल की आखिरी का संदेश, ये 4 बात काफी है, पर मैं उसमें नहीं जा रहा, क्योंकि आप जिस वचन को हमने प्रभु का दास इस महीने के लिए रखा उसमें हम वापस जाएंगे। 4 बात काफी है, बट मैं मनन करने के समय 3 बात अपना तरफ से भी अय्यूब के लिए बोनस दिया है। इज अ ब्लेमलेस मैन, ब्लेमलेस मैन, एक पवित्र आदमी था। बुराई चल रहे, पाप चल रहे, सब लोग उसका विरुद्ध है, समाज उसके लिए सही नहीं है, उन लोगों के बीच में भी अय्यूब, ही इज अ ब्लेमलेस मैन। आज इस 358 दिन में अपने आप एक सवाल पूछना, क्या अय्यूब का जगह में मैं खड़ा हो सकते क्या? बोल्डली में बोल सकते क्या, आई एम अ ब्लेमलेस मैन, एक पवित्र व्यक्ति है।
पूरा दुनिया पाप से मर रहे, फैल रहे, बढ़ रहे, बहुत कुछ हो रहे। हम परमेश्वर का कलीसिया में आ रहे हैं, मंदिर में आज बैठा है, परमेश्वर का वचन हम सुन रहे हैं। कितना बदलाव आया, कितना हम अपने आप पवित्र बनाए। हमारे बहन लोग जितना लोग सोना चांदी पहनते हैं, उन लोगों से पूछ ले, कम से कम साल पर एक बार उसको पॉलिश तो करते हैं, थोड़ा चमकने के लिए पॉलिश करते हैं। पर आदमी जीवन में वो प्रोसेस हो रहा है क्या? हम अपने आप कितना पवित्र बन रहे हैं। परमेश्वर को उपस्थिति में हम जिस बात को छोड़ना है छोड़ सकते हैं? हम छोड़ रहे क्या? नहीं है तो हम हर इतवार आ रहे, अलग अलग प्रभु का दास लोगों का द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, परंतु हमारा अंदर जा रहे हैं। इसलिए मैं शुरुआत में बोला, कई बार हम आते हैं, हम समझ नहीं पाते, इवन हम प्रभु को पहचान नहीं पा रहे। आई डोंट नो, हम सब लोग इस कलीसिया में काफी साल से आ रहे, वी आर कमिंग फॉर सेवरल इयर्स, लाइक 10 साल का लोग है, 20 साल का लोग है। वी वर द बिलीवर्स फॉर लाइक 30 मोर देन, है ना, 30 साल से भी ज्यादा लोग हैं। बट मेरा लाइफ में इस 30 साल में कितना बदलाव आया, मैं कितना बदला है। परमेश्वर आज हमारा सामने खड़ा है, तो इस 2023 का आखिरी मोमेंट में कुछ मेरे बारे में बोलने के लिए है क्या? लोग मेरे बारे में क्या बोलेगा, उसके लिए मेरा जिंदगी में कितना बदलाव आएगा। ही इज अ ब्लेमलेस मैन। दूसरी बात लिखा, अपराइट, सही आदमी, ओके, ही इज अपराइट मैन। परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति है। वो सब बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बिकॉज़ आई एम अ बाइबल टीचर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग देयर। परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति है, ही हैव द फियर ऑफ गॉड। हमारा आज नहीं है, हम कुछ बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अपना मर्जी से मन में क्या है सब कुछ कर सकते हैं। परंतु अय्यूब का जीवन में परमेश्वर खुद एक गवाही दे रहे, इस व्यक्ति परमेश्वर का भय मान, उसको भय मानने वाला व्यक्ति है। फियर गॉड, शन इविल, बुराई से वो दूर रहते हैं। बुराई हमारा चारों तरफ है, हम स्वीकार करते हैं। अलग अलग रीति से हमारा जीवन में अभी भर गया है। अगले हफ्ते हमारा फास्टिंग प्रेयर में यही होना चाहिए, प्रभु मेरा जीवन से क्या हटना है उसको दूर कर प्रभु। Take it away the things which I do not want in my life, my spiritual life. मेरा आत्मीय जीवन में जिस बात मैं नहीं चाहता हूं, जिस बात को आप नहीं चाहते, उसको मेरा जीवन में हटा दे प्रभु। हालेलुया। वो ये हर बार में कई बार बताए यहां इस मंच से भी, पौलुस परेशानी से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हैं तुम परमेश्वर का मंदिर है, प्रभु की आत्मा तुम्हारा अंदर वास करते हैं। यह हमेशा रख दिए मन में, ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड। चाहे लोग आपको किसी भी नजर में देखने दो, चाहे आपको नेगेटिव से आपको इवैल्यूएट करने दो, बट ऑलवेज यू कीप इट इन योर माइंड, आई एम द गॉड्स चाइल्ड, आई एम द गॉड्स टेंपल। मैं परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर इस शरीर को मैं परमेश्वर आपके लिए देता हूं, आपका मंदिर बनाकर मेरा अंदर वास कर दे प्रभु। 3 थिंग मेरा तरफ से भी मैंने इस अय्यूब के लिए दिया। दैट 3 थिंग इज हैविंग अ पॉजिटिव हार्ट, नकारात्मक सारे उसका विरुद्ध है। चैप्टर 1 आप पढ़ने के लिए शुरू कर दिए, इसके बाद देख लिए उसकी हालत बहुत बुरा है, सब कुछ, खुद अब पत्नी भी उसका विरुद्ध आ चुका है, एवरीबॉडी इज गॉन, बट स्टिल वो परमेश्वर को उपस्थिति में सकारात्मक, ही इज अ पॉजिटिव मैन। हम अभी मनन करने के लिए जा रहे हैं। The 6th one is, he's a man with full of thanks. उसका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। परिस्थिति बुरा है, शरीर में वेदना है, दुख पीड़ा से भरा हुआ है, कोई साथ नहीं है। इट हैपेंस, हमारा जीवन में होता है। आज हम इतना लो बैठा है, देखने में हम सब अच्छा है, बहुत बढ़िया, हम ड्रेस करके आए, अब मेकअप करके आ गए हम, बट अंदर का वेदना कोई नहीं जानते। वी हैव अ पेन इनसाइड। खुद हम प्रभु का दास लोग कभी कभी हम समझ नहीं सकते, बट यू हैव अ पेन इनसाइड, बट प्रभु आपका साथ है।
वही ये गीत बेटा ने बहुत सुंदर रीति से गाया। उस परिस्थिति में भी हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, प्रभु का नाम को महिमा करेंगे, क्योंकि उस सारे दर्द पीड़ा वेदना का पीछे प्रभु का एक उद्देश्य है। देयर इज अ प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड। वही है नेक्स्ट वर्ड में अय्यूब ने बोला, आपकी योजना को कोई बदल नहीं सकते। नोबडी कैन नॉट चेंज योर प्लान एंड पर्पस, नोबडी कैन नॉट। लिखे रखा है, संसार को रचने से पहले जिस परमेश्वर हमको जानते हैं, यिर्मयाह 1:4 में लिखा, तेरा मां की गर्भ में तुम रचने से पहले भी मैं तुमको जानता हूं। उस प्रभु सब कुछ रखा है। मैं कहां मेरा जन्म होना है, मेरा नाम क्या है, कौन है मेरा माँ बाप, सब कुछ, व्हाट इज माय डीएनए, सब कुछ रखा है। तो वो प्रभु जानते हैं। आज इस भवन छोड़कर जाने के पहले हम अय्यूब का साथ खड़ा होकर हम भी बोलना है, मैं जानता हूं प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, ब्यूटीफुल प्रॉमिस वर्ड, इट्स अ प्रॉफिटिकल वर्ड, एक भविष्यवाणी का शब्द है, प्रभु करेगा। द लास्ट वन इज द मैन विथ ग्रेट होप। सिर्फ अय्यूब है, आखिरी तक सब कुछ खत्म, यह भी खत्म होने वाला है, बट उसके अंदर एक आशा पैदा हो रहा था, मैं मेरा प्रभु को देखूंगा, मेरा प्रभु का वाणी सुनूंगा, मेरा जीवन बदल जाएगा। चाहे आप कितना भी नेगेटिव बात बोलो, शैतान तुम मेरा चारों तरफ आकर तुम मुझको परेशानी कर, परंतु मेरा प्रभु मुझको छुटकारा दे देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई लव दिस मैन, मैं इस व्यक्ति को बहुत पसंद करता हूं। लेट अस गो बैक टू द थिंग्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। 7 विषय आज अय्यूब का जीवन से, इस पद से, अय्यूब 42 अध्याय 2 पद से हम 7 मुख्य विषय हम सीखने के लिए जा रहे हैं। जब हम सीखने का समय, मेरा विनती है, लेट अस एग्जामिन, हम अपने आप थोड़ा जांचेंगे, मेरा जीवन में इस साल की आखिरी समय पर मैं पहुंच गया हूं। बीता हुआ साल प्रभु ने मेरे लिए वायदा दिया है। प्रभु का दास प्रार्थना का साथ मेरे लिए एक वायदा का वचन भी दिया है। मैं नहीं जानता हूं कितना लोग याद रखा है, सिर्फ उस दिन के लिए रख दे फिर हम फेंकते हैं, बट परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करते। परमेश्वर वायदा बदलने वाला प्रभु नहीं है। हालेलुया, यदि तुम्हारे लिए एक वायदा दिया तो उस वायदा को पूरा कर कर प्रभु छोड़ेगा। हालेलुया, इसलिए अब्राहम का नाम को हम बार बार लेते हैं। अय्यूब का इस जीवन की चरित्र को एक संदेश का तरफ पवित्र आत्मा में हम वचन सुन रहे। अभी वो वायदा बदलने वाला प्रभु नहीं है। सो हम क्या सीखना है इस व्यक्ति से, उस शब्द को बार बार अब पढ़ना, फिर आपको पता चलेगा इसके अंदर ये 7 मुख्य विषय कैसा प्रभु रखा है। आई नो दैट यू कैन डू इट, मैं जानता हूं आप कर सकते हैं। थोड़ा हिंदी में आई एम लिटिल बिट डिस्टर्ब्ड, मैं जानता हूं कि तू, दैट वर्ड आई डोंट लाइक, क्योंकि परमेश्वर का, महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम थू बोल नहीं सकते हैं। आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट लॉर्ड। द स्ट्रॉन्ग फेथ ऑफ जॉब्स स्ट्रॉन्ग फेथ इन द लॉर्ड, द फर्स्ट वन। पहली बात, उसकी विश्वास देख ली इतना मजबूत है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जब पहला अध्याय से पढ़कर धीरे धीरे आने के समय अपना मित्रों से बात हो रहे, अपना पत्नी से बात हो रहे, परमेश्वर से बात हो रहे, सब कुछ है, कोई बदलावट नहीं आया। अभी आगे हम मेरे ख्याल से 7वां पद से हम पढ़ने के समय फिर देख सकते हैं उसका जीवन में प्रभु ने क्या क्या किया है। परंतु इस आखिरी समय पर वो बता रहे, लॉर्ड आई नो यू लॉर्ड, मैं जानता हूं। मेरे भाइयों बहनों, इस साल के आखिरी समय पर हमारा विश्वास में हम मजबूत हो जाएंगे। जैसे रजी भाई ने बोला, चाहे मैं उस सारे बात में नहीं आ रहा, पॉलिटिकल में नहीं आ रहा, प्रभु के धन्यवाद हो हमारे लिए एक नया सरकार मिला है। परमेश्वर जिस बात के लिए हमको बुलाया है, जिस उद्देश्य हमारा ऊपर रखा है, वो जरूर होगा। हालेलुया, वो जरूर होगा। बट वो होने का समय मेरा द्वारा में प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। एक छोटा दुखित बात है, जैसे प्रभु का दास बताया, हम उपवास प्रार्थना में आने के लिए भी हमको मन नहीं है, बट उपवास प्रार्थना पास्टर के लिए नहीं रख रहे, ये चर्च चलाने के लिए नहीं है, हमारा जीवन को एक बार बदलने के लिए। इट्स लाइक ए रिफाइनरी, हम रिफाइन करते हैं, उसको
क्या क्या हटाना है उसको हटाकर हम नया साल में प्रवेश करने का समय थोड़ा नया बनकर और भी परमेश्वर का उस अनोखा प्यार में रहने के लिए, उस वायदा में हम लगातार रहने के लिए हम उपवास में आते हैं। हालेलुया। सो यहां इस व्यक्ति बता रहे, आई नो वो बहुत स्ट्रांग है, कोई हिल भी नहीं सकता था। अय्यूब का जगह में आप और मैं है तो 100% मैं बता रहा हूं, हम छोड़ देंगे सब, हम छोड़ देंगे, सहन नहीं सकते। एक लिमिट है। मैं जानता हूं कई लोग, पिछले हफ्ता हमारे घर पर एक जवान लड़का आया था, उन्होंने बोला नहीं हो सकते आंटी, वो सुसन बार बार बोल रहा था बेटा सब छोड़ दो, प्रभु में आ जाओ, प्रभु के ऊपर विश्वास करो। बोल रहा नहीं हो सकते, नो आई एम लेफ्ट, मैं फेल हो चुका हूं। एक बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट है, बहुत पीते हैं, नाश हो रहे, वो हमारे घर पर बार बार आ जाते हैं। फिर उन्होंने काफी समझाया, वो बोल रहे नो 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 आई कैन नॉट, नहीं हो सकते, मैं फेल हो चुका हूं, आई कैन नॉट। ये हमारा अवस्था हो जाता है। मेनी टाइम वी फील लाइक दैट, बट अय्यूब का जीवन से सीखेंगे, चाहे परिस्थिति कितना भी विरुद्ध आ रहे, चाहे हम मेहनत कर कर हम धीरे धीरे ऊपर आ रहे हमारा आत्मीय जीवन में, फिर भी हमको पीछे से कोई खींच रहे, वहां भी बोलो मेरा प्रभु को मैं जानता हूं, वो सब कुछ मेरे लिए कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इट शुड कम इन अवर फ्रॉम द हार्ट, हमारा हृदय के अंदर से आना है, मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। जब मनन करने के समय मैं कई बार आंख बंद कर कर उस योब को देख रहा था, उन्होंने कैसा बोला होगा प्रभु से, हाँ प्रभु मैं जानता हूं आप सब कुछ कर सकते हो। वैसा नहीं है, ही वॉज द फायर, वो अंदर से बता रहे, दिल की अंदर से बता रहे मेरा प्रभु कर सकते हैं। 2023 में प्रभु किया तो मेरे लिए 2000 है ना 24 में 24 में भी प्रभु बहुत बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ भी बोलने दो, दुनिया अंध होने दो, परंतु मेरा प्रभु मेरे लिए बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। वो है हमारा विश्वास, चाहे हो रहे नहीं हो रहे। मेरा एक स्वभाव है, घर पे नहीं करता हूं क्योंकि कभी कभी सूसन बोलते हैं आप तो पागल हो गया है, बट कॉलेज में पढ़ाने के समय मेरा जब भी वॉशरूम गया तो मैं मेरा मिरर को देख के मैं बोलता हूं, यू आर द लॉर्ड सर्वेंट, यू कैन डू ग्रेट थिंग्स, यू आर अ गुड टीचर, यू आर अ गुड प्रीचर, गॉड इज विथ यू, द लॉर्ड विल ब्लेस यू। मैं बोलता हूं हमेशा, मीन्स मैं सीखा है कुछ प्रभु के दास लोगों का द्वारा, विश्वास हम बोलना है, यू हैव टू प्रैक्टिस, है ना। सो अभी मैं 10-15 दिन के लिए घर रहता हूं, इस 10-15 दिन भी मैं सुबह जाकर है ना मिरर का सामने, जेफरी तुम लॉर्ड सर्वेंट है, तुम सब कुछ कर सकते हैं। सूसन अंदर से सोचेगा बाइबल कॉलेज पढ़ने के लिए जाया, पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, अभी क्या मेरा पति और भी पागल हो गया सोचेगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। बट इस व्यक्ति अपना जीवन में दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस किया है, ही डिड इट। उन्होंने उस विश्वास को लोगों के सामने बताया, मेरा प्रभु करेगा। आखिरी अध्याय में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, उसकी आंखों से कुछ नहीं देखा है, अभी तक उसका जीवन वही हालत है, वहां बोल रहे मैं जानता हूं प्रभु आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। 2024 is coming, we don't know what is going to happen. हम नहीं जानते, हम नहीं जानते कल क्या होगा, हम नहीं जानते। ओके, कल कुछ होगा क्योंकि क्रिसमस है। मैं क्रिसमस दिसंबर 25 तारीख विश्वास नहीं करता हूं, मतलब यीशु मसीह का जन्म विश्वास करता हूं, बट एक बात विश्वास करता हूं, दक्षिण भारत में एक प्रभु का दास का शादी हुआ है, उन लोग का वेडिंग एनिवर्सरी है, कल पता चलेगा, वो मैं पूरी तरह विश्वास करता हूं। ओके, कल पता चलेगा। ओके फाइन। वो पार्टी के लिए हम जाना है, केरला जाना है। ओके, हम आएंगे। दूसरी बात, जॉब्स डीप एंड डीपेस्ट डिजायर। डीप एंड डिजायर क्या है, उसका अंदर की इच्छा क्या है, मैं प्रभु को और भी जानना है। आई नो प्रभु और भी मैं नजदीक आना चाहता हूं। जिसका मन में वो इच्छा आ जाते है, जिसकी मन में वो विश्वास मजबूत हो जाते हैं, फिर पास्टर साहब बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कल 10 बजे है, 10 मिनट का पहले आना, कभी बोलने की जरूरत नहीं, 15 मिनट का पहले आकर हम घुटने में दुआ शुरू कर देंगे। तमिलनाडु में मैं एक चर्च में गया,
हैरान हो गया मैं, है ना। हम तो सुधरते नहीं है ना। मेरे ख्याल से 2022 जनवरी 1 तारीख में यहां से प्रचार किया, एक ही शब्द है, मैं सुधरना चाहता हूं। अभी भी कोशिश कर रहा हूं, सुधर नहीं पा रहे। हम समय पालन नहीं कर पा रहे ना। मैं तमिलनाडु में गया, 8 बजे उधर आराधना है, 7:30 बजे लोग आके घुटना में प्रार्थना कर रहे, पास्टर भी नहीं आया। मैं 7:45 7:50 उधर जाके पीछे बैठ गया। विश्वासी लोग रो रो कर, वो भी स्ट्रेट, वो घुटने में इतना खड़ा होकर आधा घंटे प्रार्थना कर, प्रभु जी आज की आराधना का आशीष कर, प्रभु जी तेरा दास को हाथ में उठाकर इस्तेमाल कर, नया लोगों को लेके आ जाओ प्रभु, मेरा जीवन में कार्य कर। उन लोग बोल बोल के रो रो के प्रार्थना कर रहा था। मेरे लिए शर्म हुआ है, क्योंकि आई एम अ पास्टर, आई वेंट लेट, मैं उतना जल्दी नहीं गया। फिर पश्चाताप आया, सर्विस शुरू हो गया। कारण क्या है? यदि हमारा अंदर अय्यूब का समान हमारा विश्वास मजबूत हो रहे, तो हमारा परमेश्वर के साथ संबंध और भी नजदीक हो जाएगा। मैं और प्रभु को बस में जाना चाहता हूं, मैं और प्रभु से कुछ सुनना चाहता हूं, मैं और प्रभु से कुछ पाना चाहता हूं। क्योंकि ये पादरी लोग बोल बोल के थक गया, तुम रेलवे स्टेशन जाने के समय, ट्रेन पकड़ने के समय तुम लेट जाएगा क्या, स्कूल में तेरा बच्चों को लेट भेजेगा क्या, ये बोल बोल के थक गया। विश्वास भी बोला, पाजी साहब कुछ भी बोलो, हम तो चर्च में लेट आएंगे, बच्चों को टाइम पर भेजेंगे, रेलवे स्टेशन सब हम टाइम पर जाएंगे, एयरपोर्ट 2 घंटे के पहले भी जाके बैठेंगे, बट चर्च में तो 10-15 मिनट लेट आएंगे। उसकी मतलब क्या है? मैं सुधरना नहीं चाहता हूं। हम बदलना है। अय्यूब का जीवन में देख लिए, सो प्रेशियस लाइफ, ब्यूटीफुल टेस्टिमनी, इतना बढ़िया एक गवाही है। मैं जानता हूं मेरा प्रभु, उसके अंदर इतना बड़ा इच्छा आया, मैं प्रभु को और भी, जॉब्स डीप एंड डीपेस्ट डिजायर टू नो हिम मोर एंड मोर। कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, अय्यूब ने कुछ मांगा नहीं। प्रभु मेरा जिंदगी 41 अध्याय तक मैं रोया है, मेरा जीवन में परेशानी आया, मेरा शरीर में रोग है, सब लोग मुझको छोड़ दिया, प्रभु तुम क्यों ऐसा किया? वही नहीं है, दैट इज नॉट द टॉक ऑफ द जॉब। परमेश्वर की उपस्थिति में अय्यूब का एक शब्द भी वो नहीं था, बट एंटायरली डिफरेंट वर्ड। मैं कई बार सोचा कैसे ये व्यक्ति बोल सकते यार, एंड ऑफ हिज टाइम, कभी मर सकते हैं, सब लोग छोड़ दिया और वापस भी नहीं आएगा, देयर इज नो चांसेस, सब वेग आइडिया है। उसका बीच में इस व्यक्ति सुंदर रीति से बता रहे हैं, आई नो यू कैन डू दैट, आई नो। हम हो जाएंगे इसे, एक पागल की तरफ हो जाएंगे। इस साल पूरा बोलेंगे, अगले साल पूरे, प्रभु मैं आपको जानता हूं, आप सब कुछ करेगा, बस मेरे पत्नी को ठीक करेगा। पत्नी लोग बोले मेरा पति ठीक हो जाएगा, माँ बाप बोलेंगे हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। पादरी के लिए इसे प्रार्थना नहीं करना, प्रभु जी मेरा पादरी को भी बदलना है। विश्वासी लोग प्रार्थना करने में बहुत तेज है, बट दिस मैन इज गुड, डिजायर, वो परमेश्वर का नजदीक लेके। व्हाट हैपेंड द थर्ड स्टेप? जॉब हैड अ कॉन्फिडेंस इन द लॉर्ड। कॉन्फिडेंस, भरोसा, ट्रस्ट बोलते इंग्लिश में, भरोसा। आई नो यू कैन डू एवरीथिंग, एक भरोसा आ गया। वो खुद अपने लिए भविष्यवाणी है। बाइबल में कुछ लोग ऐसे हैं। आई लव डेविड, दावीद का जीवन पढ़ के देखने के समय काफी विषय उसका बारे में। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने काल्वरी क्रूस पर देखा 1000 साल की पहले। प्रभु यीशु का जन्म की 1000 साल की पहले दावीद ने यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पर देखा है। वो ये 22 भजन संहिता 22, समय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का उस पीड़ा को, प्रभु यीशु मसीह का हर अवस्था को, हर शब्द को भी दावीद ने सुना है। He heard the words of Jesus Christ 1000 years before. 1000 साल की पहले भी। Why? The reason is, वो भी ऐसे एक आदमी था। The Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा। The strong word. ये सारी चीज कलीसिया सीखना है। प्रभु तुमको आशीष करेगा, तुमको पूंछ नहीं सिर बनाएगा, ये सारे I love that all the promised word, but it should be in our life, हमारा जीवन में आना है। It should be practical. जब सहारनपुर में हम सेवकाई शुरू किया, कोई भी नहीं था, just one family we started. फिर धीरे धीरे लोग आया, फिर लोग छोड़कर चला गया, सिर्फ एक ही फैमिली हमारा साथ बैठा। बट कभी भी मैं प्रचार करने के समय मेरा मन में ऐसा था, मेरा सामने 1000 लोग हैं।
500 लोग हैं, 1000 लोग हैं। क्योंकि कॉलेज पढ़ने के समय में कभी भी पुलपिट में नहीं आता था, मैं बहुत शर्म हो जाते, नहीं तो डर जाता था हर चीज में। बट द लॉर्ड गेव मी दैट स्ट्रॉन्ग फेथ इन द लॉर्ड, ही कैन डू इट। आज भी आप लोग सुन रहे, मेरा हिंदी इतना सही नहीं है, थोड़ा कुछ सूसन तो सिखाया, बट होमवर्क नहीं दिया, जिस जगह में पिटाई देना वो भी नहीं दिया, इसलिए हिंदी में अच्छी तरह नहीं सीखा। मेरा पत्नी अच्छा हिंदी टीचर है, बाकी बच्चों को बहुत पिटाई दिया, मुझको नहीं दिया। होमवर्क भी नहीं किया, इसलिए अभी भी हिंदी थोड़ा, मैं हमारा सिस्टर का सहायम का वाइफ को हिंदी सुनकर मैं हैरान हो, यार बाप रे क्या बढ़िया। मैं घर पे जाके भी बोला, अलवीना बहुत बढ़िया हिंदी बोल रहे। हम सालों सालों इसमें से चलते, अरे चलेगा यार, चलेगा यार। कॉन्फिडेंस नहीं है, बट अय्यूब had a confidence in the Lord। दावीद ने बताया भजन संगीता 23 उसका 6वां पद में, भलाई और करुणा मेरा जीवन पर साथ रहेगा, मैं यहोवा की भवन में सदा सर्वदा वास करूंगा। जंगल में है, भेड़ बकरी चराने वाला बता रहे, भलाई और करुणा मेरे जीवन पर साथ रहेगा। सारे बाइलो उसको विरुद्ध है, दे आर नॉट मच हैप्पी विद हिम। बाइलो उतना कुछ नहीं है उसका साथ। जब उन्होंने बाइलों को मिलने के लिए गया, क्या बोला, हे तुम क्यों इधर आए, तुम युद्ध देखने के लिए आए क्या, तुम क्यों सब भेड़ बकरी को छोड़कर इधर आया। दे वर नॉट हैप्पी, मच हैप्पी। वो तो अपना भाई को मिलने के लिए गया, कुछ लेके गया भाई को देने के लिए, बाइलों को देने के लिए, उन लोगों का हालचाल पूछने के लिए गया। वो प्यार करता था, बट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड। यही है आज का जमाने भी, यही है, तुम कितना दिल से भी प्यार कर रहे होगा, है ना। हम मलयालम में बोलते हैं, तुमको मैं दिल खोल कर दिखाए तो भी तन्नी मतेगा, मतलब तरबूज है ना, यदि खोल दिया तो रेड कलर होते ना, ये गर्मी का समय हम खाते हैं तरबूज, उसको खोलने के समय रेड होते ना। सो पत्नी का सामने किसी के सामने भी खोल कर दिखाए तो बोलो ये तो तुम्हारा दिल नहीं है, तरबूज है। आज मेरा बहन लोग बहुत खुश है, आहा मेरा पति के लिए अच्छा इंजेक्शन मिल रहा है। पति लोग भी बहुत खुश है, हाँ मेरा पत्नी आज सुन रहे, बस साहब धन्यवाद, और भी बताओ, इंजेक्शन लगाओ। सो दिस दुनिया नहीं समझेगा, द वर्ल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, द ओनली गॉड कैन अंडरस्टैंड। हालेलुया। यदि तुम सही संबंध में है, इफ यू हैव अ राइट रिलेशनशिप विद गॉड, द पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड यू बट गॉड कैन अंडरस्टैंड। यदि हाँ आप और परमेश्वर का संबंध में आप कितना नजदीक जा रहे हैं, लोग तुमको पहचानेगा नहीं, लोग तुम्हारा बारे में समझेगा नहीं, बट परमेश्वर को जानते हैं। हाउ मच द लॉर्ड इज लविंग यू, हाउ मच यू लव द गॉड। अय्यूब का जीवन वही है। देयर नॉट टाइम, देयर आर सो मेनी रेफरेंस, काफी रेफरेंस है, उन लोग बिल्कुल नहीं समझा है। तीनों उसका दोस्त लोग लगातार उसका साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे, पत्नी भी बोल रहे तुम पागल है क्या, इतना परेशानी मुसीबत में क्यों इस प्रभु को तुम नहीं छोड़ना चाहते। Everybody is against, but he understood God। जैसे दावीद ने बोला, भलाई और करुणा मेरा जीवन पर साथ रहेगा। एक चरवाहा को परमेश्वर ने इस्राएल देश का राजा बनाया। हालेलुया। The Lord is with us। परमेश्वर हमारा बीच में है। हालेलुया। हम सब लोग यदि हमारा जीवन को थोड़ा पीछे मोड़कर देखने का समय, हम कुछ भी नहीं थे, जीरो है। मैं नहीं जानता आप लोगों के बारे में, मेरा लाइफ तो सड़क में शुरू किया। आई स्टार्टेड माई लाइफ फ्रॉम द रोड साइड। चाय का दुकान का सामने में सोते थे, शू पॉलिश करते थे ड्रग्स लेने के लिए। इट वॉज अ हॉरिबल लाइफ। कई रात, 1 साल 2 साल नहीं मेरे भाइयों बहनों, 13 लॉन्ग ईयर्स, 13 साल। इट वॉज अ हॉरिबल टाइम। कई बार मैं रो कर थक गया था, कई बार सोचा जिंदगी को खत्म करेंगे, बट वहां से प्रभु ने उठाया। जिस परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर 2000 साल के पहले स्वर्गीय स्थान छोड़कर उस पृथ्वी में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, आज भी जिंदा है, वो प्रभु मेरा जीवन में आया। मैं उसको ढूंढ कर नहीं गया, परंतु उन्होंने मुझको ढूंढ कर आया है। हालेलुया। पापी थे, इस दुनिया मुझको पाप की नजर से देखा, एक पापी का नजर से देखा है। पुलिस वाला मुझको ऐसे देखा, वो हमेशा में जेल में रहना है, माँ बाप छोड़ दिया है, रिश्तेदार लोग सोचे ये बेकार है, यूजलेस फेलो। सही था, पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं किया है, परंतु प्रभु वो कुछ भी नहीं देखा है। He never saw anything that।
परमेश्वर अलग नजर से मुझको देखा। आज परमेश्वर का इस पवित्र कलाम का साथ खड़ा होने के समय मेरा मन धन्यवाद से भरा है। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं, जैसे आयुब बता रहे, प्रभु मैं जानता हूं तुम सब कुछ मेरे लिए कर सकते हैं। हालेलुया। सो यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस। प्रभु के ऊपर भरोसा। इस आखिरी संदेश, नेक्स्ट वीक ऑल्सो वी हैव संडे, बट दिस मैसेज प्लीज अंडरस्टैंड। मैं प्रभु का दास के लिए, कलीसिया के लिए धन्यवाद, इस वायदा का शब्द के लिए। दिस शुड बी इंक्रीज, ये बढ़ना है। कॉन्फिडेंस इतना बढ़ रहा है उस हरेक भरोसा का द्वारा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा का द्वारा तुम्हारा हर कदम एक चमत्कार बन जाएगा। If you have a strong confidence in the Lord, and each and every steps of your life will be a miracle steps. Hallelujah. एक आश्चर्य, एक बहुत बड़ा काम प्रभु तेरा जीवन में करेगा। प्रभु करना चाहते हैं। मैं तो बताऊंगा, आयुब का साथ खड़ा होकर मैं बोल सकते आप लोगों के लिए एक भविष्यवाणी प्रभु शुरू कर चुका है आपका जीवन में, मेरा जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कुछ करने के लिए जा रहे। The fourth one is Job's witness, otherwise testimony to the whole world. आयुब का एक गवाही है अभी ये शब्द, I know you can do all things for me. प्रभु मैं जानता हूं आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। एक गवाही है। इट्स अ पावरफुल टेस्टिमनी। हम पूछेंगे आयुब तुमको प्रभु क्या किया बताओ? कुछ नहीं है यार, कुछ बदला नहीं है, तुम अकेले एक व्यक्ति है, nobody is there with you. बट आयुब बता रहे, नो आई हैव अ टेस्टिमनी, मेरा अंदर एक गवाही है, कोई बदल नहीं सकता वो। मैं सारे दुनिया के लिए बता रहा हूं, रिकॉर्डेड इन द बाइबल। ये आयुब का किताब एक साधारण किताब नहीं है। सेकुलर कॉलेज में इसको सिखाते हैं। जब हम इसको ओल्ड टेस्टमेंट सर्वे सिखाने के समय हम पागल हो जाते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी डीप, आत्मिक अर्थ बहुत अंदर, इसका अंदर बहुत कुछ है। वो आयुब बता रहे, आई हैव अ टेस्टिमनी, आई हैव अ डीप टेस्टिमनी इनसाइड, अ टेस्टिमनी नॉट फॉर मी इटसेल्फ, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सारे दुनिया के लिए। आज इस 2023 है ना, दिसंबर 24 संडे मॉर्निंग वी आर लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड। वही आयुब से हम सुन रहे। फॉर द होल वर्ल्ड इट बिकेम अ टेस्टिमनी। सारे दुनिया के लिए आयुब का ये शब्द एक गवाही बन चुका है। हालेलुया। यदि आप और मैं इस पद को अच्छी तरह समझ गया तो, आप और मैं इस शब्द को हमारा जीवन में हम ले लिया तो, इफ यू टेक इट दिस वर्ड एज इट इज इन योर लाइफ, प्रैक्टिकली यूज करने के लिए शुरू कर दिए, यू विल बिकेम अ माइटी विटनेस। आयुब का समान बहुत बड़ा गवाही बन जाएगा। सारे दुनिया के लिए हम गवाही बन जाएगी। ये सारे बात में, आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड बिकॉज माय फेवरेट एरिया इज मिशन एंड चर्च प्लांटिंग। कलीसिया इसमें फेल हो गया है, फेल हो गया है। कितने साल हम ऐसे झुंड में बैठेंगे, कितने साल इसी बिल्डिंग के अंदर बैठेंगे। प्रभु का दास दर्शन से शुरू किया है, पिछले हफ्ते हम सुना है कोई भी नहीं है 1.5 साल के लिए, नोबडी वाज देयर। फिर लोग दे स्टार्टेड टू मूव, एक दो मिला है, देन दे स्टार्टेड, उन लोग का छोटा आराधना घर पे शुरू किया है। फिर यहाँ एक छोटा एक रूम के अंदर, उस शुरुआत का दिन में मैं भी इधर आता था, हम 10-15 लोग मुश्किल से, हम मैं इवेंजलिज्म सिखाता था उस समय का विश्वासी लोगों के लिए। एक छोटा था, बट उस समय उन लोग के अंदर एक आग है, प्रभु के दास के अंदर वो दर्शन है, विश्वासी के अंदर था। कलीसिया बढ़ने के लिए शुरू किया, परमेश्वर का वायदा एक एक पूरा होने के लिए शुरू किया। जब एक बार इस दूसरा मंजिल बनने का समय पास्टर साहब कहीं चला गया है, मैं इधर आया इन लोगों को मिलने के लिए, मैं और सिस्टर साथ में और कोई था, हम ऊपर खड़ा होकर दुआ किया है। परमेश्वर अचानक एक शब्द मेरा मुंह से दिया है, मैं घमंड के लिए नहीं बोल रहा, प्रभु के नाम को महिमा के लिए, प्रभु वायदा पूरा करते हैं। एक शब्द मेरा मुंह में आया, एक भविष्यवाणी का शब्द, कई देश के लोग, कई भाषा बोलने वाले लोग इधर आकर आराधना करेगा। परमेश्वर ऐसा करने के लिए जा रहे हैं। 1 महीने के अंदर एक संडे में इधर आया, लगभग 2-3 कंट्री से लोग आए। उस समय पास्टर नहीं था, हम इसी मंजिल में हम आराधना किया, प्रभु का नाम को महिमा किया है। क्यों बता रहा हूं? प्रभु वायदा को पूरा करते हैं। यदि आपके अंदर वो
आत्मविश्वास बढ़ रहे तो अय्यूब की समान हमारा अंदर इस आत्मविश्वास के कारण परमेश्वर वायदा को पूरा करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा चमत्कारी हो जाते हैं. So let us have that. The fifth one is Job's confirmation. What is that confirmation he had? Sure, God will do great things. उसके अंदर आत्मविश्वास से भी बढ़कर एक निश्चय आ गया है. It's confirmation means you know very well. एक टिकट बुक किया, RAC है, आपका टिकट कंफर्म हो गया है. आपका अंदर भरोसा है, मेरा टिकट कंफर्म हो जाएगा, मेरा टिकट कंफर्म हो जाएगा. अभी RAC में, अभी वेटिंग में, मैं क्या करूंगा, है ना. यदि रजी भैया से बोल दिया तो रजी भैया हमारा एजेंट नहीं है, अच्छा आदमी है, कभी भी टिकट चाहिए तो बोल दिए, वो करके दे देगा. पता नहीं पैसा आप देना, वो देना, फिर आपके बीच में बात करेंगे. नहीं है तो हमारा सिस्टर है, वो स्पॉन्सर करेगा. बट वेटिंग में आ गया तो, वेटिंग में आया तो रजी भैया कंफर्म नहीं हुआ, रजी भैया अरे रजी भैया क्या करेगा, रेलवे करना है. आप रजी भैया एक शब्द बोलेगा, व्हाट इज दैट, एक कॉन्फिडेंस, डोंट वरी हो जाएगा. एजेंट ने बोला हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा. बट आपके अंदर आना है, आप देखना है मेरा टिकट कंफर्म हो गया है, मेरा बर्थ मिल चुका है. ऐसे में कई बार गया है, जाने के बाद साइड में बैठना पड़ा. बट अय्यूब का जीवन ऐसा नहीं है. पिछले बार मैं आने के समय मेरा टिकट कंफर्म हो गया था, वेटिंग में था, कंफर्म हो गया है. वो भी इतना अच्छा बर्थ मिला है, 71 बाथरूम का पास. सो बहुत नींद बढ़िया था, मैं कराटा मारा, फिर अच्छा खुशबू भी अंदर आते थे. बट जब मैं अंदर गया, एक परिवार उधर बैठा है बच्चों के साथ. उन्होंने बोला भाई साहब बेटी है, हमारा बर्थ 49 में, आप जा सकते हैं. मैंने बोला ठीक है बैठो, कोई बात नहीं. मैं 49 में गया. जब 49 में जाने के बाद बोला, उधर का लोग बोला ये हमारा बर्थ है, मेरे लिए कंफर्म हुआ है, आप उधर जाओ 18 नंबर में जाओ. मैं ये सारे उठाकर 18 नंबर में गया. 10-15 मिनट वेट करने के बाद लुधियाना आया. लुधियाना से कुछ लोग बोला ये मेरे लिए कंफर्म हुआ है, आप यहां से हट जाओ. मैंने बोला मैं पागल बन गया यार, कंफर्म होने के बाद पागल का तरफ मैं पूरा डब्बा इधर उधर घूम रहा हूं. Then I came back to my seat. 71 में आकर बैठा. थोड़ी देर मैंने सोचा क्यों प्रभु ये हो रहा है. प्रभु ने बोला यही है तुम्हारा जिंदगी. विश्वास का जीवन में प्रभु ने वायदा दिया है, प्रभु कंफर्म करके मिनिस्ट्री दिया है. हाउ लॉन्ग यू विल रन हियर एंड देयर, कितने समय तुम तुम्हारा सीट जोड़कर, मैंने दिया सीट, तुम जाके बैठ रहे हो और किसी का सीट में. यही है आत्मीय जीवन. हमारे लिए एक जगह में बैठ नहीं पा रहे हम, वी आर रनिंग हियर एंड देयर. अय्यूब का जीवन में वो नहीं है. He is confirmed that the Lord will do it. चाहे कुछ भी हो, सब कुछ खत्म होने दो, मैं इस देश नहीं छोड़ूंगा, मैं इस परिस्थिति नहीं छोड़ूंगा, मैं इस लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं यहां रहूंगा क्योंकि मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा. Hallelujah. Get that confirmation from the Lord. Not only the confidence and confirmation is different. Confidence is a भरोसा, किसी के ऊपर आप रख सकते हैं. Confirmation means yes, it's happened. आप नहीं देखा है फिर भी आप बोल रहे हो चुका है. It's a confirmed. Hallelujah. सिर्फ एक व्यक्ति आमीन बोला, बाकी लोगों के लिए अगले हफ्ते बोलेंगे. नहीं तो जनवरी 1 में बोलेंगे. पास साहब कुछ प्रॉमिस बोलेगा, हालेलुया हम बोलेंगे. उस समय हम कंफर्म हो जाएंगे. वो भी 10 दिन के लिए, 1-2 हफ्ते, उसके बाद पूछ ले नहीं आएगा. ओके, विल जंप टू द सिक्स्थ वन. छठवां विषय हम इस अय्यूब का जीवन से हम सीखना है. 42 अध्याय 2 पद. मैं जानता हूं प्रभु सब कुछ कर सकते. व्हाट इज दैट? जॉब्स पर्सनल एक्सपीरियंस, एक व्यक्तिगत अनुभव. ही हैड द कॉन्फिडेंस, भरोसा है, वहां से एक स्टेप ऊपर जा रहे, उसका कंफर्म हो गया. हां, उसके बाद एक और स्टेप ऊपर जा रहे आत्मीय जीवन में, व्यक्तिगत रीति से. पर्सनल वर्ड, दैट इज आई नो, अ पर्सनल एक्सपीरियंस. आत्मीय जीवन में आप और मैं सीखने का बहुत इंपॉर्टेंट एक विषय है. चाहे कोई भी पादरी इधर प्रचार करने दो, कोई भी भविष्यवाणी करने दो, आप बोलना ये मेरे लिए है, प्रभु ये मेरे लिए, इट्स फॉर मी. यदि हम ऐसे बैठ के सुनने का समय, 1 साल पर 52 हफ्ते हैं, 52 वीक्स. 52 हफ्ते में प्रभु हमसे 52 विषय बता रहे. 52 थिंग्स आर गॉड इज स्पीकिंग टू अस.
I was really blessed. Last month, second week, सखाइन भैया इधर प्रचार किया, the voice of God. मतलब बहुत अच्छा लगा. Then I started to work upon that. काफी विषय प्रभु मुझको सिखाया. अभी मैं मेरा चैपल में उधर HBC पालमपुर में मैं सीरियल प्रचार कर रहा हूँ. See, same, the voice of God continuously. Next month, December 10 तारीख में चैपल में प्रचार करना है. The same topic, the voice of God. So once you take it for you, व्यक्तिगत रीति से यदि आप उसको स्वीकार कर दिया तो मेरा भाइयों बहनों, आप किसी व्यक्ति का नहीं है, परमेश्वर का जीवित वचन को स्वीकार कर रहे हैं आप. हालेलुया. उस परमेश्वर का संबंध में आप रहेगा. You are hearing the word of God, the voice of God. इस व्यक्ति का जीवन में it's not a general word. हमारा हर व्यक्ति का सबसे बड़ा गलती, I'm not saying sin, पाप नहीं है, गलती, हम उसको पूरी तरह स्वीकार नहीं करते. इसलिए जब वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के बारे में हम पढ़ने के समय 7 विषय है. आई जस्ट टेल यू. वन इज रीड द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर का वचन हम पढ़ना है. आई डोंट नो आज सुबह कितने लोग वचन पढ़ा है, नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता, बट रीड द वर्ड ऑफ गॉड. द नेक्स्ट इज लिसन द वर्ड ऑफ गॉड. सुन लिए, ध्यान से सुन लिए. प्रभु तो मुझसे बात कर रहे हैं. ओके, बट बहुत लोगों का अच्छा है. स्पेशली मेरे लिए इतना एक अभिषेक है मेरे ऊपर, कोई बोल नहीं सकता, उतना बड़ा अभिषेक है. कभी मैं प्रचार किया तो लोग आराम से सो जाते हैं. अच्छा है, मेरे लिए अच्छा भी लगता है. इफ यू स्लीप आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं जानता हूं घर पे सो नहीं सकते. थोड़ा लेट गया तो पत्नी परेशानी करेगी, आप क्यों लेट गया, सब्जी लेके आ जा, वो करो, दूध लेके आ जा. ये पूरा कमांडिंग चलते हैं. उन लोग हम आराम से बैठा तो अच्छा नहीं लगेगा. ओके, नहीं है तो पत्नी यदि आराम से बैठ गया तो तुम क्यों बैठा, चाय लेके आ जा, पानी लेके आ जा. हम कुछ ना कुछ कमांड देना चाहते हैं. वो इन दिनों में ऐसा ये फैशन है. वो यदि कोई आए तो भी बोलना चाहता है, फिर लोग समझेगा आई एम द हस्बैंड, मैं पति है इसलिए कमांड देता हूं. सो जाइए, इधर आने का समय अच्छी तरह सो जाइए. गिरना मत, कराटा मत मारना. ओके, दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम है ना. आई रियली अप्रिशिएट, मेरा पत्नी का मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि पता नहीं कैसे सोते हैं. मैं बहुत बुरी तरह कराटा मारता हूँ, बहुत बुरी तरह. ट्रेन में हर बार बोलते हैं भाई साहब थोड़ा कम करो. 10 मिनट के बाद भाई साहब सो नहीं पा रहे यार, कम करो यार. मेरे लिए अंदर गुस्सा भी आ जाते हैं, उन लोगों पर तरस भी आता है. गुस्सा क्या है, मेरा पास दो ये नहीं है ना, ये कंट्रोल करने का चीज, थोड़ा इसे घुमाने के लिए नहीं है. वो थोड़ा गहर नींद में शुरू हो जाते हैं. तरस क्या है, मैं भी सो नहीं पा रहा हूं. कभी कभी मेरा कराटा सुनकर मैं उठ जाता हूं. ये दोनों बात चलते हैं. बट मेरा पत्नी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. शी इज कॉन्फिडेंट, शी इज कन्फर्म्ड. इसी आदमी का साथ में जीना है, मरना है, कन्फर्म्ड. एंड शी इज वेरी पर्सनल. मेरा कराटा बहुत पर्सनल है उसको. बीच में मैं अभी पूछा भी है कैसे सुनते रहे. नो कोई बात नहीं, तो चलेगा है ना. बीच बीच में मैं भी सुनता हूँ, वो भी कराटा मारते हैं. तुरंत मेरे लिए वो हिंदी वेड़ा जब है ना, हम किसी का कम नहीं है. 2 दिन के पहले मैं एक धक्का दिया उसको, कम कर, मेरा नींद खराब हो रहा है. सो जाइए, बट थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आपका पड़ोसी का नींद भी खराब हो जाएगा. ओके फाइन. सो दिस मैन अय्यूब इस वर्ड को, उसका जीवन के अनुभव को, उसकी दर्द को, उसकी बीमारी को, उसकी सारे परिस्थिति को, he took it as a personal, very personal. I know. अरे तुम कुछ भी बोलो भाई, I know he will do it. पत्नी तुम मेरा विरोधार है, I know he will do it for me. वो मेरे लिए करेगा. वेरी पर्सनल. आत्मीय जीवन में ये सीखना है, पर्सनल होना चाहिए. परमेश्वर मेरा है. हम ऐसा झूठ में बोल सकते हैं हमारा परमेश्वर है ना. मैं बहुत पसंद करता हूं हमारा रजी का, हाँ ही दैट पावरफुल अनाउंसमेंट, प्रेयर वॉरियर है, सब कुछ बोलकर. जिस व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेगा वो भी प्रार्थना करेगा. इसलिए हमारा भाई बहुत लंबा प्रार्थना किया. तो ये रजी का वर्ड का कारण है, बहुत बढ़िया प्रार्थना किया. दैट्स अ पर्सनल, इट टच. हर संडे परमेश्वर का वचन हमको छूना है. इट शुड कम. भूलना नहीं. अरे 24 दिसंबर 2023 ये संदेश में याद करता हूं. क्यों, कारण क्या है, इट्स अ पर्सनल, इट कम्स है ना. शादी के पहले जब हम देखा है, अभी भी वो चेहरा है, फोटो है, हम पर्स के अंदर रखते हैं. 10 साल के बाद 2 बच्चा हो गया, फोटो फेंक देंगे हम, रखते भी नहीं है ना.
सो एक छोटा दो लड़का लोग बच्चे लोग बात कर रहा था, मेरे पापा का पर्स में मम्मी का फोटो है। हाँ, तेरे पापा इतना प्यार करते हैं? नहीं, कभी कभी गुस्सा आने का समय, मम्मी के बारे में कुछ होने के समय वो देख के कुछ बोलकर बंद करते हैं, उसके लिए रखते हैं। अपना फीलिंग्स को, अपना गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए मम्मी का फोटो देखकर फिर पता नहीं बहुत लोग रखते हैं, मैं कुछ नहीं रखा हूं, ठीक है। सो लेट इट बी एवरीथिंग पर्सनल। आत्मीय जीवन में परमेश्वर जब हम वचन पढ़ने के समय पर्सनल, रीड द वर्ड ऑफ गॉड, लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। द थर्ड थिंग इज व्हेनेवर यू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, एक्सेप्ट इट। आयुब के जीवन में 19 अध्याय में आप देख सकते हैं, अभी मैं आ रहा हूं उसमें, ही टुक इट एज अ पर्सनल। वो उसका परिस्थिति जब 19 अध्याय, टाइम का कारण पड़ेगी उसको, somewhere I wrote it that 19 verse 25, या 19 verse 25 पढ़ेंगे। मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला, इंग्लिश में ब्यूटीफुली इट इज रिटन, माय रिडीमर, मेरा छुड़ाने वाला। सी दैट वर्ड, वेरी पावरफुल वर्ड, मेरा छुड़ाने वाला। अभी तक छुड़ाया नहीं, अभी तक इस उसका शरीर में फुंसी है, फोड़ा है, कुत्तों चाट रहे हैं, सब विरुद्ध है। मेरा छुड़ाने वाला, आगे पास्टर जी, जीवित है। आमीन, हालेलुया। लगभग 3000 साल की बात क्या होने वाला है, आयुब बता रहा। अभी वो अंत में खड़ा हो जाएगा और मेरा ये शरीर पूरा सड़ जाते, इवन दो माई स्किन्स आर डिस्ट्रॉयड इन दिस सिचुएशन। ओके, आगे, मैं शरीर में होकर परमेश्वर का, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, दैट इज कॉल्ड पर्सनल। മലയാളം बहुत सुंदर एक गीत है ना, എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകളാൽ ഞാൻ കണ്ടിടും, मैं अपने आंखों से मेरा प्रभु को देखूंगा। कौन है वो प्रभु? मेरा छुड़ाने वाला है, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, लेट इट बी पर्सनल। अय्यूब का समान हमारा परमेश्वर, उसकी वचन, उसका उन्होंने हमारा जीवन में किया कार्य, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा कंफर्मेशन, हमारा फेथ, विश्वास, ये सारे बात इट शुड बी वेरी पर्सनल। जनरल तो नहीं होगा, तुम साधारण विश्वासी बनेगा, यू विल बी वन अमंग द ग्रुप, इस झुंड में एक व्यक्ति बन जाएगा। बट प्रभु वो नहीं देखना चाहते, झुंड से हम अलग होना चाहिए, हालेलुया। जब मैं एक व्यक्तिगत रीति से मेरा प्रभु को मैं चेक करके देखने के समय, जैसे भजन संगीता में लिखा है, चेक करके देखो परमेश्वर कितना भला है। इट्स नॉट इन द ग्रुप, इट्स वेरी पर्सनल, वेरी पर्सनल। एक और व्यक्ति को मैं दिखा रहा हूं, फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय 10वां पद, the letter to the Philippians, chapter 3 verse 10. I want to know more about Christ and the power of his resurrection and the fellowship in his suffering. In English में इसे लिखा है that I may know him, लिखा है, and the power of his resurrection and the fellowship in his suffering, being made comfortable unto his death. हिंदी में कोई पढ़ सकते हैं? मर्म को मैं जानूं। ओके, हिंदी इट्स अ डाइल्यूटेड वन, हिंदी उतना पावरफुल नहीं आ रहा है। पौलुस ये बता रहे हैं, प्रभु मैं आपको और भी जानना चाहता हूं। इंग्लिश में इट्स वेरी क्लियर, आई वांट टू नो मोर अबाउट क्राइस्ट। पौलुस, इतने साल तूने, लगभग 30 साल सेवकाई किया है, प्रभु का वाणी तूने सुना है, पर्सनल एनकाउंटर तो हुआ है। जब तुम दमस्कस जा रहा था, प्रभु तो तुमको खत्म करना था, बट प्रभु ने तुमसे बात किया, शाऊल शाऊल तुम क्यों मुझको सता रहे? उन्होंने पूछा, प्रभु आप कौन है? मैं यीशु मसीह है, तुम किसी को सताते, वो मैं है। उसकी बात, प्रभु बात करने के बाद उन्होंने उस रोशनी से उसका आंख बंद हो गया, नीचे गिर गया। थिंग्स आर वेंट वेस्ट, एवरीथिंग इज गॉन। ओके, बट मेरे लिए अच्छा लगता है, प्रभु ने अननिया से बोला, एक काम करो, तुम जाके इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर। अननिया से बोला, कैसे जा सकते? ये तो बहुत बड़ा गुंडा है, मसीह लोगों का विरुद्ध है,
है ना, ये बीजेपी का नेता है, आरएसएस इसका साथ जुड़ा हुआ है ना, हम बोलते नहीं ये सब कुछ, वो भी यही बोल रहा था, ये सारे पार्टी वाले है, मैं नहीं जाऊंगा। नो नो, यू हैव टू गो, जाओ। तो इन्होंने गया, प्रार्थना किया, भविष्यवाणी दे रहे, वो मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। पौलुस के लिए एक भविष्यवाणी का शब्द है, कभी आप लोग पढ़ा नहीं, आई डोंट नो, कैन यू रीड दैट एक्ट्स चैप्टर 9 फास्ट? धीरे पढ़ेंगे, आज तो खुशबू अभी तक ऊपर नहीं आया, आने के बाद जाएंगे। कुछ लोग मन में सोच रहे पादरी साहब बंद करो बंद करो, खाना तैयार हो गया, पास ने बोल दिया, ठीक है। उसका 15 पद, but the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel. Okay, कोई पढ़ सकते हो? परंतु हाँ प्रभु ने उससे कहा, हाँ तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए हाँ, मेरा चुना हुआ पात्र है। यहाँ तक बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रॉफिटिकल वर्ड है, ये मेरा चुनाव पात्र है। जैसे आजकल भविष्यवक्ता लोग बोलते हैं तुमको मैं अमेरिका भेजूंगा, गल्फ कंट्री भेजूंगा, तुमको वो करेंगे ये करेंगे, बहुत बढ़िया प्रॉफिटिकल वर्ड, बहुत बढ़िया। आई एम नॉट अगेंस्ट द प्रॉफिटिकल वर्ड, आई लव प्रॉफिटिकल वर्ड्स, आई लव प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री। भविष्यवाणी का सेवकाई मैं पसंद करता हूँ, मैं विश्वास भी करता हूँ, बट द नेक्स्ट प्रॉफिटिकल वर्ड इज अ हार्डकोर वर्ड, सिर्फ पौलुस के लिए मिला है। नेक्स्ट वर्ड पढ़िए, और मैं उससे बताऊंगा दिखाऊंगा कि मेरा नाम के लिए कैसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। अरे बाप रे, हालेलुया। कैसा कैसा आशीष पाएगा, उसको खूब डॉलर आएगा, मकान आएगा, बंगला आएगा, आईपैड आएगा, लैपटॉप आएगा, ये नहीं बोला है। क्या है? दुख उठाना। He got the prophetical words, पूरा नेगेटिव अभी, बट पौलुस सुन रहा है सब कुछ। अननिया भविष्यवाणी कर रहे, प्रेयर करने के समय ये शब्द बोल रहे, ये मेरा चुनाव पात्र सही है, परंतु ये खूब उसको मिलेगा भी। इन्होंने कितना सताई किया मुझको, उससे भी बढ़कर अभी 10 गुना अभी मिल जाएगा। प्रभु टाइप दे रहा अभी पौलुस के लिए, दशवांश। ओके, वो दशवांश पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। पौलुस का दशवांश यदि पढ़ना चाहे तो अब घर जाकर दूसरा कोरिन्थ 11 अध्याय 23 है, समय नहीं है, अब घर जाके पढ़िए, बहुत सुंदर है। इतना मिला है, इतना मिला है, पौलुस बोल बोल कर, है ना। आई थिंक 23 है ना, सही है ना? या थोड़ा कुछ पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। यस रजू भैया, कैन यू रीड दैट 23 ऑनवर्ड्स? दूसरा कोरिन्थ 11 अध्याय 23 पद से, सेकंड कोरिन्थियन चैप्टर 11 23 ऑनवर्ड्स। क्या वे ही हाँ मसीह के सेवक हैं? हाँ मैं तो पागल के समान कहता हूँ, हाँ मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक अधिक परिश्रम करने में, बार-बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार-बार मृत्यु के जोखिमों में, हाँ 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से हाँ 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, हाँ 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, हाँ 3 बार जहाज जिन पर हम चढ़े थे टूट गया, एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार-बार यात्राओं में, हाँ नदियों के जोखिमों में, हाँ डाकुओं के जोखिमों में, हाँ अपने जाति वालों के जोखिमों में, हाँ अन्य जाति के जोखिमों में, नगर के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा, हाँ परिश्रम और कष्ट में, बार-बार जागते रहने में, भूखे प्यास में, बार-बार उपवास करने में, चाड़े उगाड़े में रहने में, और अन्य सब बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, हाँ। सब कलीसियाओं की चिंता। मेरे भाइयों बहनों, धन्यवाद रज भैया। अभी आप लोग सुना ना, इन्होंने 5 मिनट के अंदर पढ़ लिया, उसका 30 साल के अनुभव बताया उन्होंने, इतना कष्ट उठाया, स्टिल ही सो पर्सनल टू गॉड। पौलुस बहुत पर्सनल हो गया, ही रिसीव्ड एवरीथिंग पर्सनल। एक बार प्रार्थना किया, प्रभु जी मेरा शरीर में कांटा है, 3 बार प्रार्थना किया, प्रभु ने बोला मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। He took it that is as a personal। आज वो व्यक्ति बता रहे, इस 30 साल की दर्द पीड़ा का बात बता रहे, लॉर्ड आई वांट टू नो मोर अबाउट यू, प्रभु मैं आपको और भी जानना चाहता हूं, उस पुनर्दान की अनुभव को पाना चाहता हूं। प्रभु जी आपने जितना कष्ट उड़ा है, उस कष्ट में मैं भी शामिल होना चाहिए। आई वांट टू हैव अ फेलोशिप इन दैट सफरिंग।
आज कोई पादरी लोग नहीं बोलेगा। आज तो सेवकाई पूरा कंफर्ट जोन में है, दर्द का नहीं है। बट पौलुस के अनुभव में he suffered a lot, बहुत कष्ट उठाया। नया नियम में ये व्यक्ति है तो पुराना नियम में आयुब है, बट स्टिल दे टेक इट एज अ पर्सनल, आई वांट टू नो मोर अबाउट क्राइस्ट। इसलिए आयुब का जीवन में ये शब्द में बहुत गहराई अर्थ है। आई नो, मैं जानता हूं प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं। कारण क्या है? वो मेरा एक विश्वास है। मैं जानता हूं प्रभु जी, मेरा अंदर की इच्छा भी वही है। प्रभु जी मैं जानता हूं, क्योंकि मैं आपके लिए एक जीवित गवाह हूं इस दुनिया के लिए। मैं जानता हूं प्रभु जी, क्योंकि मेरा अंदर एक भरोसा आ गया, आप कर सकते हैं। मैं जानता हूं प्रभु, आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस, हो जाएगा। आज नहीं है तो कल मेरे लिए प्रभु करेगा। 2023 नहीं है तो कोई बात नहीं, वायदा पूरा नहीं हुआ तो मेरा प्रभु 2024 में मेरे लिए करेगा। हालेलुया, दैट इज द वर्ड यार। It became very personal. He took it that. The last one is Job's great hope in the Lord. बहुत बड़ा एक आशा है उसके अंदर, बहुत बड़ा आशा है। इसलिए उन्होंने बोला मैं अपने आंखों से देखूंगा उस प्रभु को। मैं जानता हूं मेरे लिए प्रभु सब कुछ करेगा। उसका योजना कभी बदलते नहीं। Never his plans get end. अलग अलग ट्रांसलेशन में मैं पढ़कर देख रहा था। आई नो, अदरवाइज आई एम कन्विंस्ड दैट यू कैन डू ऑल थिंग्स, नो प्लान्स ऑफ योर्स बी चेंज्ड और स्टॉप। अलग अलग ट्रांसलेशन में अलग अलग रीति से लिखा है, बट उस वर्ड में बहुत बड़ा पावर है। चाहे अनुवाद अलग है तो भी उस आयुब का शब्द में उस आशा को हम देख सकते हैं। शुरू कर रहे एंड, अभी अभी 42 अध्याय खत्म होने वाला है, बट वो शुरू हो रहे जब प्रभु ने उससे बात किया है। उसकी बात आयुब बोल रहे प्रभु आप कुछ भी बोलो, मैं जानता हूं आप करेगा मेरे लिए, यू विल डू इट। हालेलुया। हमारा बच्चों नहीं बोलेगा, हम प्रभु से ये नहीं बोलते हैं। कल स्टेफी ने कुछ मांगा, मैंने बोला मेरा थोड़ा पैसा का समस्या है, बोल दिया, उसका गुस्सा आ गया, पापा आप नहीं करेगा, मैं जानता हूं आप नहीं करेगा, डा शुरू हो गया। फिर मैंने बोला डोंट वेरी बेटे, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, आई विल डू इट। They cannot understand. But आयुब ऐसा नहीं है। आयुब बोल रहे चाहे कुछ भी हो, खत्म होने वाला है मेरा चरित्र, मेरा जीवन, सब कुछ एंड होने वाला है, बट मैं जानता हूं प्रभु आप कर सकते हैं। उसके अंदर आशा बढ़ रहे। हालेलुया। हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है, हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिस परमेश्वर 2000 साल की पहले उन्होंने बोला मैं शीघ्र आने वाला हूं। मैं आने के पहले इस धरती में यही होगा। सब कुछ हो रहा है, देश देश बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अकाल भूकंप सब कुछ हो रहा है। मेरे भाइयों बहनों, कलीसिया हम तैयार होना है। अभी कलीसिया का तैयारी का समान है, समय है अभी। आई एम सॉरी, अय्यूब का समान हम बदलेंगे, दिल के अंदर से बोलेंगे हाँ प्रभु मैं जानता हूं आप मेरे लिए सब कुछ करेगा। चाहिए मेरा सब कुछ, सब लोग मुझको छोड़कर जा रहे, सब कुछ मेरा विरुद्ध आ रहे, कोई बात नहीं प्रभु जी। हालेलुया। मैं सब कुछ यहां से प्राप्त नहीं कर पाया तो भी कोई बात नहीं। हालेलुया। मैं जानता हूं मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा। आइए हमारा आंख को बंद करेंगे, 1 मिनट हम अपने आप जांचेंगे कितनी बार प्रभु ने हमसे बात किया है विश्वास के बारे में, अब्राहम के बारे में। हालेलुया। बाइबल की बहुत बड़ा बड़ा हीरोज का बारे में हम सुना है, परंतु हमारा अंदर अय्यूब की समान विश्वास आया क्या? यदि नहीं है तो इस आखिरी संदेश में हम प्रभु से माफी मांगेंगे, पवित्र आत्मा से हम माफी मांगेंगे। प्रभु अय्यूब का समान मेरा विश्वास को प्रभु जी स्थिर कर। प्रभु परमेश्वर का वाणी, द वॉइस ऑफ गॉड, प्रभु आपका वाणी में बार बार सुनता हूं, परंतु प्रभु जी मेरा अंदर वो विश्वास नहीं बढ़ पा रहा। मेरा ऊपर दया कर प्रभु। अय्यूब का समान इस विश्वास में स्थिर होने के लिए ए स्ट्रॉन्ग फेथ, लॉर्ड गिव मी दैट स्ट्रॉन्ग फेथ, लॉर्ड टीच मी लॉर्ड दैट स्ट्रॉन्ग फेथ इन माय लाइफ, लॉर्ड गिव मी दैट कॉन्फिडेंस। उस भरोसा को मुझको सिखा दे प्रभु जी। सिर्फ आपको ऊपर भरोसा कर कर अय्यूब का समान, हालेलुया, मेरा मुंह से भी वो शब्द आने के लिए प्रभु मैं आपको जानता हूं आप मेरे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। भरोसा का बात प्रभु जी
एक कंफर्मेशन मेरा प्रभु करेगा, वो निश्चयदाय में आने के लिए, श्योरली माय लॉर्ड विल डू इट, ऐसे एक निश्चयदाय में आने के लिए प्रभु तू मुझको सहायता कर। मैं तेरे लिए एक जीवित गवाही बनना चाहता हूं प्रभु जी। हालेलुया। ये सारे दुनिया में प्रभु जी मेरा जीवन में आपने किया हर एक कार्य के द्वारा, अय्यूब का जीवन से मैंने क्या सीखा है वैसे मैं भी आपके लिए एक गवाही बनना चाहता हूं प्रभु जी। इस कलीसिया में और भी लोगों को लेके आने के लिए, और भी लोग प्रभु जी आपका नाम उन लोगों का द्वारा महिमा होने के लिए, अंधकार से लोग ज्योति में आने के लिए, हमारा सारे ब्रांच चर्च में लोगों को लेके आने के लिए मुझको भी एक जीवित गवाही बना दे प्रभु। हालेलुया। प्रभु जी ये सारे बात मैंने क्या सुना है अय्यूब का समान मेरा व्यक्तिगत जीवन में, लेट इट बी अ पर्सनल लॉर्ड। हालेलुया। आज से मैं आपके हाथ पकड़ पकड़ कर आगे बढ़ने के लिए आप मुझको सहायता करना। हालेलुया। Let us pray to the Lord and ask the Lord, Lord, I need a personal encounter in my life, Lord. एक व्यक्तिगत रीति से मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं प्रभु जी। एक व्यक्तिगत रीति से मैं आपसे सुनना चाहता हूं प्रभु जी। अय्यूब का समान प्रभु जी मैं भी आपके संबंध में रहने के लिए मुझको सहायता कर। लॉर्ड गिव मी दैट होप। सब कुछ खत्म होने का बीच में भी अय्यूब का अंदर एक आशा आया, एक बहुत बड़ा आशा। सारे निराशा दूर होने वाला है, सारे परेशानी दूर होने वाला है, सारे समस्या दूर होने वाला है, परंतु उसके अंदर इतना बड़ा आशा बढ़ रहा है। मैं जानता हूं मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। Hallelujah. Glory to God. We praise you, Lord. We adore you, Lord. We exalt you, Lord. I know that you can do all things, Lord. मैं जानता हूं प्रभु आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद राजा। हालेलुया।